अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। जैसे कि सर्दियों का सिलसिला है, सारी जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो ज़रा विंटर के हिसाब से हैं। तो हमने कहा भी था आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है तो आप लोग बताएं जो हम पूरी करें। कुछ फरमाइशें आ भी रही हैं तो इंशाल्लाह वो फरमाइशें पूरी रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो मेन्यू प्लान किया हुआ है इसके अंदर हमने सर्दियों की काफ़ी सौगात डाली हैं, जिसमें सूप सर फहरिस्त होता है। इसके अलावा कुछ हलवे भी हैं और सर्दी इसी की मुनासबत से काफ़ी सारा सी फूड भी चल रहा है। तो आज का जो मेन्यू है इसमें हमने एक अदद सूप डाला है। सूप जैसे कि मैंने लास्ट शो में भी बताया था कि यार सूप जो है ना अपना क्रिएट करेंगे, ज़रूरी नहीं है वही पुरानी रेसिपीज़ जो हम काफ़ी सालों से खाते आ रहे हैं सूप और बनाते आ रहे हैं। चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सावर सूप, ये 2 सूप जो है जो हर बच्चा जानता है। तो कुछ नई वैरायटी खुद से बनाएंगे। सूप क्या है, स्टॉक है, स्टॉक के अंदर चीज़ें ऐड करें, कुछ फ्लेवर ऐड करें, अपना कोई ना कोई नया सूप आप खुद से इन्वेंट कर लें। तो आज हम बना रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी सूप बनाएंगे चिकन का। उसके साथ साथ बनाएंगे सी फूड कढ़ाई, 2 किस्म का सी फूड शामिल करेंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें शामिल कर लें। और उसके साथ साथ एक बच्चों के नगेट्स बनाएंगे बड़े अच्छे से, चिकन चीज़ नगेट्स। और नगेट्स की फरमाइश भी थी। अच्छा, फरमाइशें काफ़ी सारी आ रही होती हैं, जब 2-3 कॉमन हो जाती हैं तो हम उसको जल्दी से इंटरटेन कर लेते हैं। तो नगेट्स बनाएंगे। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे पास आज जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, बनास्पति घी है, वीटीएफ बनास्पति। जो भी बनाएंगे इसमें बनाएंगे क्योंकि बड़ा मज़ेदार बने। इनका ये कहना है विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो स्टीट्रेटेड है, जो बने बहुत मज़ेदार। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक अदद डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर एनएक्स का। तो आज का सवाल भी पूछते हैं, कोई आसान सा सवाल। तो जनाब वो लोग जिनकी कॉल लगती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब देंगे। तो जनाब यहाँ पे शुरू करेंगे पहली रेसिपी जो कि है हॉट एंड स्पाइसी सूप। सूप का बेस क्या होता है? या तो आपके पास चिकन की यखनी है या आपके पास वेजिटेबल की यखनी है, ठीक है। इन 2 के साथ आप सूप बना रहे होते हैं मोस्टली। वेजिटेबल में वेजिटेबल स्टॉक जा रहा होता है, चिकन में चिकन स्टॉक जा रहा होता है। लेकिन अब शॉर्टकट आ गया, इतना लेंथी प्रोसेस पे कोई जाता नहीं है, तो सिंपल जो है चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक के लिए। और सब्जियां अगर आप 15 से 20 मिनट सब्जियों को अच्छे से पका लें तो सब्जियों का स्टॉक तैयार हो जाता है। तो जनाब शुरू करते हैं सूप। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को ऑन करेंगे और 1 से 2 खाने के चमचे इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होगा, बस इतना ऑयल के गार्लिक को हम अच्छे से सौते कर लें, चिकन हमारी सौते हो जाए। ज़्यादा ऑयल होगा तो क्या होगा, ऑयल आपका ज़्यादा पकेगा तो सूप से अलग हो जाएगा। हाँ, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं थाई रेसिपीज़ में, आपको अलग से लेयर नज़र आ रही है। या अगर आप कोई यखनी बनाते हैं उसके अंदर आपकी बटर या ऑयल की लेयर जो अलग नज़र आ रही होती है आपको। बट वो सूप जिनके अंदर हम कॉर्नफ्लावर या रूह का इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑयल बिल्कुल हिसाब से डालेंगे, यानी कि कम डालेंगे। चलें सबसे पहले हम गार्लिक जो है उसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। चलें भी सवाल भी पूछना, बड़ा आसान सवाल है। एक तो ये नॉर्मल हमारे पास होता है गार्लिक यानी कि लहसुन, देसी भी आता है, चाइना का भी आता है। चलें बात एक ही है। इसके अलावा सर्दियों में एक अदद लहसुन और आता है। वो कौन सा लहसुन आता है आपने बताना है कि सर्दियों में जो लहसुन आता है वो कौन सा लहसुन आता है। तो ये आपने बताना है, कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा पेज फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर मैसेज करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे गार्लिक जो है हमने फ्रेश गार्लिक चॉप कर लिया, बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। चलें इसको करेंगे सौते। चलें जैसे कि हमने गार्लिक को चॉप किया है बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास चिकन के चंक्स हैं। उस चिकन के चंक्स को भी हमने ऐसे ही चॉप किया है। आप चॉप कह लें या स्मॉल डाइस कह लें या चंक्स कह लें। ये देखें इस किस्म के चंक्स हमने इसके बना लिए हैं। अच्छा याद रहे कि गार्लिक को हमने जस्ट सौते करना है, हल्की सी धीमी धीमी इसमें से खुशबू आने लगे
हल्का सा कलर चेंज करे, ये वाइटनेस में आ जाए, आपको लगे कि यार थोड़ा क्रिस्पी होने लगा है, बट ये डार्क नहीं हो, ब्राउन नहीं हो, बल्कि गोल्डन भी ना हो, तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जनाब ये वाली चिकन, और इसको खूब अच्छे से आपने करनी है बुनाई। तो गार्लिक की बड़ी अच्छी खुशबू जो है ना वो चिकन में आ जाएगी। चलें, अब इस स्टेज पर जब हम चिकन की भुनाई कर रहे होते हैं तो कोशिश करें जब भी आप लोग मसाले ऐड करें तो इस स्टेज पर आप मसाले जो इसमें ऐड कर दें, ताकि ये फ्लेवर जो है सारा ये चिकन के अंदर भी आ जाए। और ख़ासकर नमक तो आप ऐड करें ही करें, चाहे आप कोई भी सालन बना रहे हो, कढ़ाई बना रहे हो, हांडी बना रहे हो, जब आप फ्राई कर रहे होते हैं ना चिकन को, तो उसके साथ ज़रूरी है कि आप इसमें नमक ऐड कर दें। उससे होता है क्या है, चिकन के अंदर नमक का फ्लेवर आ जाता है, तो एक वो ब्लेंड टेस्ट होता है ना, क्या चिकन खा रहे हैं कोई फ्लेवर नहीं आ रहा, तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो आपके चिकन में भी सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा अच्छा सा। चलें, ये गया नमक। नमक के साथ 30 से 40 सेकंड तक इसकी कर लेंगे बुनाई। और जनाब उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मज़ीद मसाले। अब मसालों में हमारे पास क्या है यहाँ पर, जैसे कि हॉट एंड स्पाइसी है, तो ये हॉट भी होना चाहिए, सूप होता हॉट है। स्पाइसी मतलब इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुटी हुई मिर्चों का, ये इसमें शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसको। वाइट पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें गए, वाइट पेपर गया, चिकन पाउडर इसमें जाएगा, नमक ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर मिठास के लिए, थोड़ी सी आएगी चीनी। अब यहाँ पे हमारे पास हॉट सॉस है, चिली सॉस ले लें, कोई सा भी ब्रांड का आपको मिलता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम करेंगे इसकी भुनाई, और फिर कुछ जाएंगी इसमें सब्जियाँ, लेकिन साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ पे भुनाई कर ली हमने, चूल्हे को कर देंगे बंद इस स्टेज पे, क्योंकि ओवर कुक नहीं करेंगे मसालों को। ओवर कुक कर दें तो फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये चूल्हा के यहाँ पे बंद। चिकन को हमने किया सौते, कुटी लाल मिर्च गई, वाइट पेपर गया, चिकन पाउडर गया, नमक, चीनी, और जनाब ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे क्या करना है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है हॉट एंड स्पाइसी चिकन सूप। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल लिया, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसमें डालें 2-3 जवे गार्लिक के चॉप करके, सौते किया। उसके बाद चिकन के चंक्स डाले, आप देख सकते हैं चिकन के चंक्स ये इस तरीके के, इनको हमने सौते किया। फिर कुछ मसाले इसमें ऐड किए, नमक, कुटी लाल मिर्च, वाइट पेपर, चिकन पाउडर और शुगर हमने इसमें डाली है। थोड़ा सा उसको भुना था, चूल्हा हमने बंद कर दिया था ताकि ये जो है जनाब ओवर ना हो, इसके मसाले जल ना जाए। चलें, यहाँ पे हमने डाल दिया पानी 3 से 4 कप के करीब तकरीबन। चूल्हा खोल देंगे, धीमी आंच पे ये सूप पकता रहेगा। चिकन का फ्लेवर अरोमा जो है वो भी स्टॉक में आ जाएगा, तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। जब तक कुछ सब्जियों की हम कर लेते हैं कटिंग, चूँकि बार बार जिक्र हो रहा है स्पाइसी फ्लेवर का, तो इसमें हम शामिल करने लगे हैं जनाब हरी मिर्चें चॉप करके। अच्छा, हरी मिर्चें जो ना आपने बड़ी वाली डालनी है, छोटी वाली डालेंगे तो कुछ हद से ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अच्छा, स्पाइस का जो मज़ा है ना वो ये है कि यार आपको फ्लेवर आ रहा हो, और फ्लेवर इतना हो जो काबिल बर्दाश्त हो। सही है, अगर ये चंक्स छोटी बड़ी वाली मिर्चों का आपके मुंह में आता भी है ना, तो अचानक से हिट नहीं करेगा। अगर छोटी वाली मिर्च आप सूप में खा रहे हो साथ में आ गई, तो आपका जो सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो सकता है। तो लिहाजा बड़ी वाली मिर्चों का आपने इस्तेमाल करना है। चलें जी, ये भी कई मिर्चें इसमें। अब जब ये साथ साथ पकेंगी ना स्टॉक में,
तो जो मिर्चों का अरोमा होगा ना, खुशबू होगी, वो आपकी पूरे सूप के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ सब्जियां हैं जिसमें मेरे पास यहाँ पे गाजर है और उसके साथ साथ है गोभी, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सब्जियों का इजाफा कर सकते हैं। आप इसमें मीट चेंज कर सकते हैं, आपको चिकन में नहीं बनाना ना बनाएं, आपको सिर्फ सब्जियों का बनाना है आप सब्जियों के साथ बनाएं। आपको इसके अंदर जो है प्रॉन ऐड करने हैं प्रॉन ऐड कर दें, इसमें आपको फ़िश ऐड करनी है फ़िश ऐड कर दें। इट्स अप टू यू कि आप क्या फ्लेवर देना चाहते हैं, क्या फ्लेवर आप पसंद करते हैं, क्या फ्लेवर आपकी फैमिली पसंद करती है, उसके हिसाब से आप रेसिपीज़ को जो है डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेस सिंपल सी रेसिपी है जिसको हमने डिज़ाइन किया। कॉलर है हमारे साथ, कौन है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं मरियम मुल्तान से बात कर रही हूँ। और क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम मुल्तान से। क्या कहेंगे आज वैसे आपके? आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी और जी, सबसे कॉल नहीं मिल पाई, सालगिरह की विशेष भी देनी थी और बहुत आपका उसमें एरियल में डांस था, वो भी बहुत अच्छा था। ना करें और उसको जी, ना याद और दिलाएं दूसरा ये कि जुबैदा आप और शेफ ताहिर चौधरी की भी बहुत याद थी। बिल्कुल बिल्कुल, जी उनको हम जी। कभी नहीं और भूल सकते। दूसरा मुझे जवाब भी देना है कि जी, जी। हरा लहसुन जिससे हम पराठे भी बनाते हैं, उसकी चटनी भी बनती है, वो राइस में भी डालते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर बनता है उससे। और वैसे आप तो बहुत अच्छा सा मेन्यू बनाते हैं, हमें सैटरडे संडे का बहुत इंतज़ार रहता है। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि कुछ फरमाइश है आपकी, आप चाहती हैं फरमाइश कुछ? तो ये है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम स्टोर से या ब्रेड बेकरी से ना लें, मिल्की ब्रेड अगर बनाना सिखा दें, या हमें जैसे बन होते हैं जैसे घर में हम लोग बर्गर में या वैसे ही यूज़ करते हैं, जैसे छोटे बहन भाई होते हैं वो हमें कहते हैं, वो लाइक करते हैं, अगर वो कभी बनाना सिखा दें। और काजू कतली। काजू कतली बना चुका हूँ मैं। कब? काजू कतली बना चुका हूँ मैं, रेसिपी शेयर करते हैं उसकी, बल्कि हमारे पेज को फॉलो करते जाएं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी जो हमारा चैनल है ना। नहीं, वैसे तो मैंने आपका पेज भी लाइक किया हुआ है और यूट्यूब पे भी आपकी ज़रूर देखती हूँ। बस आप काजू कतली लिखें, आगे शेफ इरफान वास्ते लिखें, आ जाएगी काजू कतली ज़बरदस्त वाली। ओके ओके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात आप करके। बहुत ज़्यादा मेहनत से सब लोग सब शेफ ही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा जस्ट हमें तो देखने को मिलता है ना, आप तो बताइए कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत पापड़ बेलते हैं हम लोग उसके हाँ पीछे। जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, काजू कतली की रेसिपी जो है हमारी बिल्कुल है, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएं और लिखें शेफ़ इरफान वास्ती काजू कतली फ्लेम ऑन है लिखें, सब आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आप फ्लेम ऑन है लिखते हैं तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ आ जाती हैं, तकरीबन सारी, तो उसके अंदर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो उसके अंदर हैं, तो इंशाल्लाह आपको और भी कुछ नई रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चलें भाई, यहाँ पर ये आ गई गाजर और उसके साथ साथ जनाब अब यहाँ पे कैबेज भी हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से कर लेंगे चॉप। चलें भाई, बात हो रही थी सब्ज़ी की, अपनी पसंद के हिसाब से सब्ज़ी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गोभी नहीं खानी निकाल दें, कुछ और डालना है, मटर डालने मटर डाल दें, और बहुत सारी सब्जियां हैं, सीज़न के हिसाब से अच्छी खासी सब्जियां आ रही होती हैं, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चले जी, ये आ गया। अब देखें इसमें जोश आ गया है तकरीबन थोड़ा सा। अब हमने क्या करना है, ये सारी इंग्रेडिएंट गैस के अंदर, अब ये जो सारी गाजर है ये डाल देंगे। अच्छा, गोभी जो है ना, गोभी डालेंगे इसमें लास्ट में, क्योंकि अगर अभी गोभी डाल देंगे ना तो बिल्कुल जो हो जाएगी हलवा। तो बस 10 से 15 मिनट इसको पकाते हैं। और इसमें अब रह क्या गया हमारे यहाँ पे, चिली सॉस, ये इसमें डाल देते हैं। लेमन जूस लास्ट में डालेंगे। लेमन जूस का भी यही, अगर आप पहले शामिल कर देते हैं ना तो फ्लेवर उसका गायब हो जाता है, तो इसको भी हम लास्ट में शामिल करेंगे। बड़ा अच्छा सा रंग बिरंगी सा सूप हमारा तैयार होने जा रहा है। बस फ्लेवर आपने चेक करना है, थोड़ा सा फ्लेवर इसका स्ट्रॉन्ग होगा।
अभी इस स्टेज पे तीखापन तो इसका बराबर है, नमक इसमें कम है, नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद इसमें जाएगा चिकन पाउडर, थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे, फिर इसको करेंगे गाढ़ा और फिर इसके अंदर 2 अज्जा जाएंगे हमारे। क्या क्या जाएगा इसमें? लेमन जूस जाएगा और उसके साथ जाएगा कैबेज, और ये सूप हो जाएगा हमारा तैयार। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। बात हो रही थी यहाँ पे लहसुन की। लहसुन जो है हर खाने में इस्तेमाल होता है, लहसुन के फ़वाइद भी बहुत हैं, और लहसुन आता भी 2 किस्म का हमारे पास। चाइना की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनमें एक लहसुन भी है सर फहरिस्त। तो जनाब वो कौन सा लहसुन है जो सर्दियों में आता है, उसका आपने नाम बताना है। और आज हमारे पास जो है एनेक्स का वो है ब्लेंडर एंड ग्राइंडर। उसके साथ साथ यहाँ पे सूप बन रहा है, ये भी आपको बताते चलें। पाकिस्तान में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान में जो है पोलियो का ख़ात्मा जो हम कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि हर बच्चों को 2-2 कतरे लाजमी पिलवाएं, और ये मुहिम स्टार्ट हो रही है 13 दिसंबर से। और अगर आपके घर पे नहीं आ पाते वर्कर्स पोलियो के किसी भी वजह से, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको बुला सकते हैं। 1166 पे कॉल करें तो आपको आके ज़रूर पिलाएंगे इंशाल्लाह। सारे बच्चों को पिलवाएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी सेफ हो, और पाकिस्तान से जो ये वबा है पोलियो की अच्छे तरीके से वाइप आउट हो जाए बिल्कुल। चलें जी, यहाँ पे उबाल आ गया, अच्छा सा खुशबू भी आ रही है। ब्रेक का टाइम भी आ चुका है, ब्रेक से वापस आएंगे, सूप को करेंगे फाइनल, चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सूप बन रहा है हॉट एंड स्पाइसी चिकन सूप, और जो कि बिल्कुल अपनी तैयारी पर है। जोश आ चुका है अच्छा सा, और काफ़ी हद तक ये पक भी चुका है। सूप को जितना ज़्यादा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 20 से 25 मिनट का टाइम है, 20 से 25 मिनट का टाइम प्रॉपर दीजिए तो बड़ा अच्छा अरोमा भी आ जाएगा, और जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो जनाब अब बारी है यहाँ पे सूप को गाढ़ा करने की। तो गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लोर डाल के, कॉर्नफ्लोर घोल लेंगे पानी में, और मतलूबा मिकदार जो है आप इसकी शामिल कर दें सूप में। अच्छा, सूप जो है हमेशा बताता हूँ कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको कुछ देर पकाना है, 7 से 8 मिनट, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। और फिर जब आप सूप सर्व करें तो वो सूप में से पानी हो जाने की कंप्लेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यार सूप पानी हो जाता है हमारा। अच्छा नहीं, ये गया कॉर्नफ्लावर। अब इसमें जाएगी जनाब ये वाली आपकी सारी कैबेज जो कि हमने चॉप करके रखी हुई थी, और उसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा लेमन जूस। चलें अब इसको हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे धीमी आंच पे, ताकि कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए अच्छे से, और कॉर्नफ्लावर पक जाए। नहीं तो क्या होगा, जब आप सर्व करेंगे तो कॉर्नफ्लावर जो है पानी छोड़ देगा, तो वो वाली बात ना हो। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें जनाब हरी प्याज, और कुछ प्याज हम शामिल करेंगे जब हम सूप को करेंगे सर्व, तो बतौर गार्निश हम इसमें शामिल कर देंगे। चलें इसको छोड़ दें। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है जनाब सी फूड कढ़ाई। सर्दियों का सीज़न हो और मेन्यू में सी फूड ना हो तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा ना। तो अभी हमने 3 से 4 रेसिपीज़ बना चुके हैं, प्रॉन्स की भी, फ़िश की भी। तो आज बना रहे हैं कढ़ाई, और बड़ी मज़ेदार नमकीन टाइप की कढ़ाई है ये। सिर्फ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। अच्छा, फ़िश जो है हमने यहाँ पर ली हुई है, इसके क्यूब थोड़े छोटे कर लेते हैं, काफ़ी बड़े क्यूब हैं तो क्यूब्स को करेंगे थोड़ा सा छोटा। फ़िश आप अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, और कोशिश करें कि बगैर कांटों की फ़िश हो, बोनलेस, ताकि टेंशन फ्री हो के आप इंजॉय करें कढ़ाई को। हाँ, जब आप तवा फ़िश टाइप की अगर बना रहे हैं तो फिर आप कांटे वाली मछली ले सकते हैं, लेकिन जब आप इस किस्म की कढ़ाई हांडी बनाएं तो आप कोशिश करें कि बगैर कांटों की फ़िश लेना। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस शाहिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज जबरदस्त सूप बनाया आपने, थोड़ा सा मिस हो गया मेरा शुरू में, रिपीट में देख लूंगी। बिल्कुल रिपीट में भी देखिएगा। जी जी। अच्छा, मैं आपसे फरमाइश भी करनी थी मुझे। जी जी हुक्म करें। एक तो ये आप प्रॉन्स बिरयानी बनाएं, इसकी प्रॉन्स की, ठीक है। सी फूड, हाँ ठीक है। और दूसरा ये गुड़ के नहीं, मूंगफली डाल के पत बोलते हैं क्या, गजक टाइप की, और उसके तिल वगैरह की, और ये लड्डू जो बनते हैं गुड़ के, हाँ वो भी प्लीज सिखा दें, क्योंकि सर्दियां हैं ना, तो इसमें अभी तो खैर सर्दियां से पड़ नहीं रही, 12 लिए है कि मजा तो इन्हीं दिनों में आता है उनके खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे वो बताइए और सवाल का जवाब भी दे दूं। जी जी बिल्कुल। आपने बोला ना सर्दियों में कौन सा लहसुन आता है, तो हरा लहसुन आता है सर्दियों में। बिल्कुल और ठीक हो ये गया। सादा वाला जो देसी लहसुन, इसका भी है। और लहसुन तो हर 12 महीने मिलते हैं, मगर हरा लहसुन जो है ना सर्दियों में आता है। इसकी तो मैं चटनी बनाती हूँ, बहुत जबरदस्त बनती है। जबरदस्त बेहतरीन वाली। जी, आलू बुखारा डाल के ना इसकी चटनी जी। बनाती हूँ, हरी मिर्च आलू बुखारा वगैरह। ठीक हो और इरफान भाई एक और बात जी पूछनी जी थी। जी जी। ठीक है, हम सूप बनाते हैं, जैसे अब ये मैंने बनाया और ये बच गया, गरम करो तो पतला सा हो जाता है, हाँ, तो इसको क्या किया जाए? दोबारा पिए हम तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं उसमें? बिल्कुल दोबारा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, लेकिन ये पतला हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें, मैंने अभी यही पॉइंट बताया था, जब कॉर्नफ्लोर डालें तो 5 से 7 मिनट तक इसको मजीद पका लें। नहीं, ये तो समझ गई मैं, मगर इसके बाद जो बच जाता है कि एक तो बाउल बच जाते हैं प्याले, तो हाँ, मतलब वो उसको जब गर्म करे तो मजे का नहीं लगता, पतला पतला सा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको एक दफ़ा जोश दें, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालें, थोड़ी सीजनिंग कर लें उसके अंदर, सॉल्ट पेपर बराबर करके दोबारा एंजॉय करें उसको, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चले इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, सूप यहाँ पे हो गया तैयार, इसको करेंगे बंद और जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है सी फूड कढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ़िश है और यहाँ पे हमने प्रॉन्स लिए हैं। प्रॉन्स को अच्छे से साफ़ कर लें, वेन जो भी है वो निकाल दें, धो लें अच्छे तरीके से। और उसके बाद एक काम आपने ये करना है, प्रॉन पे तो मैंने कर दिया था, फ़िश पे आपके सामने करते हैं। थोड़ा सा गार्लिक लगाएं, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, और सिरका टपका दें थोड़ा सा। फ़िश के हिसाब से अगर इतनी क्वांटिटी है तो 1 टीस्पून काफ़ी होगा, प्रॉन पे भी फ़िश पे भी। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें, तो क्या होगा, वो जो इसकी हमक होती है ना प्रॉन की और फ़िश की, वो बिल्कुल निकल जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। काफ़ी लोग हैं जो प्रॉन की स्मेल नहीं पसंद करते हैं, फ़िश की स्मेल नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग ये लाजमी करें। तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह फील भी नहीं होगा, जो लोग नहीं खाते वो भी खा जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। 10 मिनट के लिए दोनों पे आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाना है, और उसके साथ साथ इसमें आपने डालना है थोड़ा सा सिरका। अच्छा, सिरका ज़्यादा नहीं डलेगा, याद रहे। अगर इतनी क्वांटिटी है, 1 कप प्रॉन्स हैं, उसके अंदर आपने पानी डाला तो 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने सिरका नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्रॉन चिमड़ हो जाएगा, फ़िश भी अकड़ जाएगी। ख़ास तौर पे प्रॉन में अपने ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा सिरका नहीं डालना। और अगर आपको इशू नहीं है इसकी स्मेल से और आप शौक से खाते हैं तो आप सिरका ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब इसको हम अच्छे से करेंगे वॉश। अच्छा, ये प्रोसेस करना है ना, उससे पहले भी आपने अच्छे से प्रॉन्स को धोना है, फ़िश को धोना है, उसके बाद ये लगाएंगे, छोड़ेंगे, और फिर दोबारा से आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और प्रॉन्स का जो साइज़ है, और जो प्रॉन्स का साइज़ है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे छोटे वाले प्रॉन्स होते हैं ना, जो 1 किलो में 80-90 दाने चढ़ते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं बड़े वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें जी, फ़िश भी हमारी वॉश हो गई है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें भाई, तैयारी यहाँ पे पूरी है। फ़िश हमने वॉश कर ली है, प्रॉन वॉश कर लिए, प्यूरी के लिए टमाटर हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं, ठीक है जी। बस ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक में क्या काम करेंगे, टमाटरों को हम पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के, फिर जैसे आएंगे कढ़ाई शुरू करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सूप हमारा तैयार हो गया है, सी फूड कढ़ाई की तैयारी है। फ़िश हमने वॉश कर ली है, प्रॉन्स हमने वॉश कर लिए हैं,
मसाला आपको बता दें क्या क्या शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, बड़ी अच्छी अरोमे वाली खुशबूदार और माइल्ड फ्लेवर के अंदर ये बनने वाली है कढ़ाई। और जनाब इसके अंदर जाएगा सर फहरिस्त नमक है हमारे पास, कुटा हुआ धनिया है, ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा पाउडर भी डाल दूंगा, थोड़ा क्रश भी डाल दूंगा ताकि फ्लेवर आपको अच्छा मिले। लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे, इसमें ऑप्शनल है, डालें डालें नहीं डालें नहीं डालें। रेस्टोरेंट में लोग ना यही टेस्ट पसंद कर रहे होते हैं, तो मेरी भी आदत हो गई थोड़ा सा। तो जनाब यहाँ पर हम शामिल करेंगे VTF बनास्पति फौजी का, विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार खुशबू वाला अरोमे वाला बने। तो हम भी यहाँ पे जनाब शामिल कर रहे हैं VTF बनास्पति। अच्छा, अब हमने करना है क्या है, ये चूँकि सी फूड कढ़ाई है तो बाकी कढ़ाइयों से थोड़ा सा इसका मेथड अलग होता है, क्योंकि फ़िश को हमने संभालना होता है। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि हम मटन और चिकन की बुनाई करते हैं, अगर इस तरह हमने सोच लिया कि हम फ़िश की भी बुनाई करें तो फ़िश का जो है कचूमर निकल जाना है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, पहले इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कच्चा पक्का तेज़ तेल के अंदर, ताकि फ्लेवर सारे फ़िश के अंदर रह जाएं और फ़िश पे क्रस्ट आ जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, प्रॉपर हम बुनाई करेंगे अपने मसालों की, टमाटर की, फिर लास्ट में हम शामिल कर देंगे इसमें फ़िश और दम दे देंगे 2-4 मिनट का, ताकि वो अच्छे से जो है वो गल भी जाए और टूटे भी ना, डी शेप भी ना हो, और आपकी कढ़ाई जो है प्रेजेंटेबल भी नज़र आए और खाने में मज़ेदार भी। तो जनाब यहाँ पे घी का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक सवाल रिपीट कर देते हैं अपना। आज हमने पूछा है कि सर्दियों में कौन सा लहसुन होता है, वो कौन सी किस्म होती है लहसुन की जो कि सर्दियों में आती है, उसका आपने नाम बताना है। तो जनाब यहाँ पे फ़िश और प्रॉन, इनको एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा सा और छन्ने में डालते हैं ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि पानी रहेगा ना तो चुपड़ पुपड़ हो जाएगा इसके अंदर ना, तो चुड़पुड़ होगा तो फिर आपका जो है आसपास का इलाका ख़राब होता है। चलिए लेते हैं एक आधा प्लेट और पानी इसका जो है निकलता रहेगा जब तक हमारा यहाँ पे VTF बनास्पति सही से गर्म नहीं होता। बनास्पति हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा, अब करना क्या है, हमेशा की तरह फ्राइंग करते हुए पहले भी बताया था, हमने नमक शामिल करना है। हम नमक शामिल करेंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा फिश के अंदर भी। हाँ, हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए मेरी बहन खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी आज? बड़ी जबरदस्त इसकी कढ़ाई बन रही है भाई सर्दियों की। चले भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी, और ये सूप भी आपने बड़ा जबरदस्त बनाया है, मैं जरूर इसको बस ज़रूर ट्राई करें। सूप तो ऐसी सौगात है जो आप रोज़ाना बनाएं। रोज ही समझ में, रोज बनता भी है, रोज बाहर से भी आता है क्योंकि सर्दियाँ है ना। हाँ। चल, बाहर से तो मजबूरी ये हो गई कि अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही है तो। गैस नहीं आ रही, सही कह रहे हैं आप। कराची वालों को तो गैस नहीं आ रही ना, तो सिलेंडर तंग कर दिया, सब चीज़ों में तंग किया हुआ। ये पूरे पाकिस्तान का मतलब, टेंशन ना लें, सब्स्टिट्यूट की तरफ जाए। और अब हम लोगों को आदत हो गई है, कह रहे थे ना ये सब देखते देखते हाँ आदत बिल्कुल। तो भाई गैस का एक सिलेंडर लेके रखना है छोटा सा घर पे, टेंशन फ्री। जी। और कोई सवाल वगैरह है आज? जी बिल्कुल सवाल है आज। एक अदद लहसुन आता है सर्दियों में, एक नॉर्मल लहसुन तो आता है पूरे साल, एक खास लहसुन आता है सर्दियों में, वो बताना है कौन सा लहसुन है? हरे पत्तों वाला लहसुन जो होता है। अरे वाह, इसको तो चटनी वगैरह बनाए, आलू की कतलियों में डालें, बहुत जबरदस्त बनता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब बताएं कोई फरमाइश है? मैं यहाँ पे प्रॉन भी जो है ना वो फ्राई करने लगा हूँ। जी नहीं फरमाइश। आप तो माशाल्लाह से इतने अच्छे खाने बनाते हैं और आपकी पूरी टीम की तारीफ करनी है, आपके चैनल की तारीफ करनी है, आपके शो की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। घर बैठे आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों को खुद बना दिया कि एक खाने बनाते हैं, रेस्टोरेंट होटल भूल गए हम लोग। क्या बात है भाई, क्या बात है। सारा क्रेडिट जाता है मसाला की मैनेजमेंट को और मसाला के शेफ्स को। तो सही कह रहे हैं आप, पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेके चल, बहुत अच्छा आपका है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में खास याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले भाई, प्रॉन्स के भी हमने कच्चा पक्का कर लेना है फ्राई। चले भाई,
क्योंकि प्रॉन्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो चिपड़ हो जाते हैं, रबड़ हो जाते हैं, तो लिहाजा आपने इनको। चलें, ये हो गया मामला प्रॉन्स का। अब इसमें जाएगा जनाब जल्दी 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 लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे टमाटर की प्यूरी, टमाटर हमने बॉईल करके पीस लिए हैं, बॉईल करके पीस लिए हैं, और ये शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ा सा पानी घरेलू स्टाइल में, ताकि ये जो है जो लगा हुआ ना इस पर टमाटर ये ज़ाया ना हो। चलें, ये भी गया इसमें, और इसको रखते हैं थोड़ा इधर। ये टमाटर जैसे साथ साथ भुनते भी जाएंगे तो आपने क्या करना है, आँच को थोड़ा सा करेंगे धीमा, और अब इसको देंगे फ्लेवर। फ्लेवर देने के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे, पाउडर, कुटा हुआ धनिया, धनिए को हमने भून के फिर पीसना है, ये गया इसके अंदर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें, ठीक है जी। काली मिर्चें, क्योंकि मुझे चाहिए इसमें क्रश्ड, तो ताज़ा पीसेंगे तो मज़ा आने वाला है इसका बड़ा शानदार। चलें, ब्लैक पेपर पाउडर तो डाल दिया था, अब थोड़ी कूट के अगर आप इनको भी भून लें तो वाह वाह क्या बात है। चलें, ये कुट गई हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना कूटना है। ये कूटना है इतना कि आपको ये दाना इसके अंदर मिले, तो ये हम डाल देंगे इसमें ऐसा, ठीक है जी। चलिए, अब क्या करना है, हमने इसकी करनी है भुनाई अच्छे से, इतनी भुनाई कि ऑयल और ग्रेवी अलग अलग हो जाए, एक्सेस वाटर जो इसका सारा ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना जनाब फ़िश और प्रॉन, थोड़ा सा दम देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया अदरक डाल देंगे, और थोड़ी सी भुनाई आप कर सकते हैं 30 से 40 सेकंड, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं मारना है। फ़िश और प्रॉन डालेंगे, प्रॉन की तो खैर है, फ़िश आपकी टूट जाएगी। तो यहाँ पे भुनाई के लिए हम थोड़ी सी मिर्चें काट लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, ये आ गया, थोड़ी सी अदरक है जुलियन, ये रखते हैं। अच्छा, अब आप करेंगे चूल्हे को तेज़, और आपने खड़े होकर थोड़ी सी करनी है भुनाई, क्योंकि जब तक कढ़ाई की भुनाई नहीं होगी ना तो कढ़ाई का मज़ा आने वाला नहीं है। और एक अदद लोहे की कढ़ाई लेके घर पे रखें, और उसके अंदर जो है फिर आप बनाए कढ़ाई या हांडी, फिर देखें उसका मज़ा कैसे दोबाला होता है। यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। चलें, इसके साथ करेंगे इसकी भुनाई। देखें ऑयल जो है ना थोड़ा सा अलग होने लगा इसका। चलें जी, ऑयल अलग होने लगा है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये फ़िश और प्रॉन्स सारे के सारे। अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और फिर इसको छोड़ देंगे दम पर 3 से 4 मिनट, ताकि फ़िश जो आपकी वेल्डन हो जाए, फ़िश हो जाएगी वेल्डन। और मीनवाइल क्या होगा, ऑयल जो है वो भी साइड पे आ जाएगा। जब ऑयल साइड पे आ जाएगा तो ये निशानी है कि आपकी जो देसी डिश है वो तैयार हो गई है। जितने भी हमारे खाने होते हैं पाकिस्तानी खाने, और दाल हो, सब्ज़ी हो,
मसाला भुनने की निशानी ये है कि यार तेल अलग हो जाए, रोगन ऊपर आ जाए तो डिश आपकी तैयार है। तो इसके साथ भी यही होने वाला है, रोगन ऊपर आ जाएगा तो कढ़ाई हमारी हो जाएगी तैयार। लेकिन इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा दम पर। साथ ही साथ लगे हाथों ब्रेक का भी टाइम हो गया है। इसका ढकना अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे, चलिए देखते हैं आता है, चलिए लगा देते हैं क्या है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको करेंगे फाइनल और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है पोटैटो चीज़ कटलेट्स। तो कहीं मजा आना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कढ़ाई यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए जी, अब हमने इसमें चमचा नहीं चलाना, ऑयल अलग हो गया। चाहें तो थोड़ा सा चूल्हा खोल के ग्रेवी आप कम कर सकते हैं, अगर नहीं कम करते तो आप इस स्टेज पे परफेक्ट कढ़ाई हमारी तैयार है। मैं थोड़ी सी इसको करता हूँ ड्राई। चलते अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है पोटैटो चीज़ कटलेट्स। चलें जी, आलू उबले हुए हैं हमारे पास, चीज़ हमारे पास श्रेडेड है जिसके अंदर 70-30 का रेशो है, यानी कि 70% है मोज़रेला और 30% है चेडर चीज़। आलू हमारे ज़बरदस्त वाले मैश पोटैटो वाले उबले हुए हैं, बिल्कुल दाना नहीं है। इसके अंदर हम सीजनिंग कर देंगे। चूँकि आलू हैं थोड़ा फ्लेवर उठता हुआ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें भी नहीं है। ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, नमक और कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, साथ में मेरे कढ़ाई का धनिया रखा हुआ है, थोड़ा सा कुटा हुआ डाल देता हूँ। आप लोग भी डाल दीजिएगा, ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। सामने नज़र आया मैंने डाल दिया। चले जी, कढ़ाई भी भुन गई है। वैसे कढ़ाई जब तक भुनाई नहीं हो ना, साइड से धुआं ना निकले और स्मोकी फ्लेवर ना आए कढ़ाई में, तो मज़ा नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा ज़रा साइड है लगाते हैं इसकी। चलें जी, थोड़ा सा ले लेंगे हरा धनिया, हरे धनियों के करेंगे चॉप। चलें, ये आ गया हरा धनिया। इसके अंदर हरी मिर्च ले लें 1 अदद, इसको भी हमने फाइन चॉप करना है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें ना डालें, बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, ये आइटम आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। तो इसके अंदर आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें, ब्लैक पेपर भी थोड़ा कम कर दें। लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा चटपटा तो फिर आप इसमें डालें हरी मिर्चें। चलिए, कढ़ाई हो गई तैयार, चूल्हा करते हैं फाइनली बंद। अब इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद एक दफ़ा चेक करेंगे इसका स्पाइस लेवल, मसाला चेक कर लेंगे, नमक शमक इसमें चेक कर लेंगे। डन होगा तो फिर हम इसके बनाएंगे कटलेट्स। शेप दे लेंगे अपने हिसाब से, आपने इसको राउंड में रखना है, ओवल शेप बनाना है तो अपने हिसाब से जो शेप आप पसंद करते हैं, बच्चों के लिए जो बच्चों को अट्रैक्ट करे वाली शेप आप इसकी बनाना है। और थोड़ा गर्म है, मैं चीज़ भी इसमें मिला दूंगा। इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दें, 10-15 मिनट थोड़ा सेट हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसकी शेप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक जाएगा, मिर्चें बराबर आ रही हैं इसमें, थोड़ा अरोमे के लिए इसमें ज़ीरा, धनिया बचा हुआ सारा, चटपटा है। और इसमें और चटपटा करना है, चटकारा देना है, थोड़ा सा इसमें निचोड़ दें नींबू। क्या ख्याल है, निचोड़ दूँ नींबू इसमें? रेसिपी में लिखा हुआ नहीं है, बस मैं इसमें निचोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा और मज़ेदार हो जाए ये चीज़। चलें, ये हो गया
चटपटे चटखारे की याद ताज़ा होगी। चलें अब इसमें हम डाल देंगे ये चीज़, श्रेडेड है ऑलरेडी, अच्छे से खूब सारी। थोड़ा इसको आप ठंडा कर लेंगे ना फ्रिज में रख के, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको हाथ की मदद से मिक्स कर सकते हैं। चले जी, ये भी हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। अब हमने करना है क्या है, सिर्फ इसको शेप देनी है, फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के चाहें तो फ्राई कर लें, चाहे तो कर दें फ्रीज़। अच्छा, फ्रीज़ करने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा बताता हूँ, ट्रे के अंदर जिसमें आपने फ्रीज़ करना है 1 अदद लगाए थैली, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपने फासले से जो है ये सारे कटलेट्स रखने, और पहले आप इसको फ्रोज़न कर दें अच्छे से। जब अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद समेटें और इसको डाल दें एक पॉली बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप रख दें डी में, तो फिर आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप एक के ऊपर एक थप्पी लगा देंगे या वैसी थैली में डाल देंगे, तो जब आप इसको खोलने जाएंगे तो आपस में जुड़े होने की वजह से तो ये टूटेंगे और डी शेप हो जाएंगे। और आलू तो वैसे बड़ा नाजुक होता है, तो लिहाजा अलग अलग फ्रीज़ करें। कुछ भी कटलेट्स हों, नगेट्स हों, पेरी बाइट्स हों या कोई भी स्नैक हो जिसमें आपको लगता है समोसे हों, पहले आप अलग अलग करके फ्रीज़ कर लें। जब फ्रीज़ हो जाएँ, रॉक हार्ड हो जाएँ, तो फिर आप जमा करो थैली में डाल दें। फिर कभी आपस में नहीं चिपकेंगे अनटिल अनलेस इसका टेम्परेचर अब्यूज़ ना करें। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ गया और वो नरम हो गई प्रोडक्ट, तो फिर आपस में दोबारा जुड़ने के चांस हैं, अदरवाइज़ वो नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि आप मार्केट से लाते हैं प्रोडक्ट, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की आती हैं, उसमें कोई कंप्लेन नहीं होती आपस में जोड़े या टूट गए हैं, चिपक गए। चलें जी, अब इसकी बनाएंगे हम थोड़ी बॉल्स। हाथ पे ना चिपके, थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें पानी हाथ पे लगा लें और उसके बाद शेप देते जाएं जो आपको शेप देनी है। आप ये राउंड भी बना सकते हैं ऐसे, आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये टिपिकल कटलेट्स की शेप होती है, इसमें बना सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको राउंड करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसकी बॉल बना सकते हैं राउंड। चलें जी, हम ब्रेक भी ले सकते हैं और हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक में सारे मुख्तलिफ शेप्स ही बनाएंगे, 2-4 ये 2-4 वो, तो ताकि प्लेट में रखा हुआ मज़ा भी आए, आपको अच्छा भी लगे। तो चलें ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक में बनाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हैं, सूप तैयार है और जो हमारी सी फूड कढ़ाई तैयार है, उस पर थोड़ा धनिया अदरक डालना है, वो रह गया। चलें, यहाँ पे जो है पोटैटो चीज़ नगेट्स की भी तैयारी चल रही है, साथ साथ ऑयल भी गर्म करते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसडी ट्रीटेड है, जो पके बड़ा मज़ेदार, और उनका ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। चलें, इतना हमने करना है डीप फ्राई। चलें, इतना काफ़ी है, बस कलर देना है अच्छा सा कटलेट्स को, क्योंकि इसमें कुछ पकाने जैसा है ही नहीं, और आलू भी गला हुआ है, चीज़ हमने डाली है, जस्ट ऊपर कलर आ जाएगा अच्छा सा, और हम इसको निकाल के करेंगे सर्व। लेकिन है बड़ा मज़ेदार, और इसको हमने कोट कर लेना है। 3 शेप्स हमने बनाई है इसकी। अंडे को फेंट लें, पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में, और फिर करेंगे फ्राई। बस ये जो तार है ना अंडे का, ये ख़त्म हो जाए तो फिर ये परफेक्ट है। नहीं तो क्या, जैसे ये विस्क के साथ उठ के आ रहा है, इसी तरह आपके कटलेट्स के साथ भी उठ के आएगा।
तो इसको आपने ब्रेक करना है अच्छे से। मिक्स करके, आज का हमारा सवाल भी बड़ा हमने आसान सा सवाल पूछा जनाब। लहसुन आपने बताना है कि सर्दियों में कौन सी वैरायटी आती है लहसुन की। चलें, उसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, अल फतेह स्टोर पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं। 1942 से 41 से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है आप लोगों के लिए। और जनाब बहुत बड़ी वसी वैरायटी, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको ग्रॉसरी चाहिए, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। बस घर का कोई भी सामान लेना है तो हाजिर है अल फतेह स्टोर। मतलब ऐसा होता है ना यार, हम चाहते हैं टाइम निकाल के यार, एक तो टाइम बड़ा लोगों के पास कम होता है, अगर अपनी बात करें तो बस यही होता है कि यार वन विंडो सोल्यूशन मिल जाए, एक जगह जाएं और सारी की सारी परचेजिंग वहीं से कर लें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अल फतेह स्टोर में आप जाएं, हर चीज़ आपको, चाहे आपको महीने की ग्रॉसरी लेनी हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या कभी मूड हो गया कि आपको फर्नीचर चेंज करना है, तो सारी की सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी अल फतेह स्टोर से। भाई हमने यहाँ पे कटलेस जो हैं तीनों शेप्स में बनाए, राउंड भी हमने कर लिया इसको, ऐसी ओवल शेप में भी इसको कर दिया है, और अभी काफ़ी मिक्सचर भी बाकी है, ये भी हम निपटाएंगे साथ के साथ। आप चाहें तो एक शेप भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी तरह मुख्तलिफ शेप्स भी इसकी बना सकते हैं। देखिए हमने राउंड भी बनाया हुआ है, और इस तरीके से हमने सिंपल शामी कबाब स्टाइल भी हमने बना दिया इसका। चलें, अच्छा आप चाहें तो इसमें चिकन का जो रेशा है वो भी डाल सकते हैं बॉईल करके, और चीज़ जो है आप अंदर भी स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे कि चिकन चीज़ बॉल बनती है या पोटैटो चीज़ बॉल बनती है। इस तरीके से हमने तो मिक्सचर में मिला दी ना, आप चाहें तो सेंटर में पीस रखें। अच्छा, जब आप इसको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जैसे चिकन चीज़ बॉल वगैरह बनाते हैं जिसके अंदर हम चीज़ जो है सेंटर में रखते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप लोग चेडर चीज़ का इस्तेमाल करें। चेडर चीज़ क्या होगी, चेडर चीज़ मेल्ट होने के बाद काफ़ी देर तक जो है ना वो गीली रहती है, लेकिन अगर आप मोज़रेला का इस्तेमाल करेंगे तो मोज़रेला क्या होगी, फ़ौरन से जम जाती है। जब तक प्रोडक्ट आपकी गर्म है तो जब तक तो वो मुनासिब रहेगी, लेकिन जब वो थोड़ी सी भी ठंडी हो गई तो वो अंदर से, वो कहते हैं ना चीज़ बह के निकले, तो बह के जो निकलेगी वो चेडर निकलेगी, चेडर कभी मोज़रेला कभी भी नहीं निकलेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आप हमेशा जब भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल करें। चलें भाई, और बॉल्स हैं वो भी बना लेते हैं। बस ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें लोगों की मदद चाहिए होती है आपको। घर में जो फारिग लोग बैठे हुए हो ना, उनको बोले भैया आओ हमारे साथ और ज़रा ये गोलियां बनवा दो। तो सारी शेप जो है हम मिला के इसमें बना लेते हैं। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है मज़ीद सर्दी के हिसाब से, एक बड़े अच्छा लगा कि उन्होंने कहा था कि आप कुछ गुड़ के साथ जो जैसे तिल के लड्डू होते हैं इस किस्म की चीज़ें बनाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमने डाला है गुड़ और दाल का हलवा, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। और गुड़ भी सर्दी की सौगात, लोग सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादा, और दाल के साथ बड़ा अच्छा हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है उसका, तो आप ट्राई कीजिएगा। और जितनी भी रेसिपीज़ हम लोग बना रहे होते हैं इसका फ़ीडबैक जो बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों ने देना है। आप लोगों को अच्छा फ़ीडबैक आता है तो फिर हौसला अफजाई होती है हमारी जितने शेफ़्स हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगेन, अच्छा ये तो मैं अभी हाथ के हाथ बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने और इजी काम करना है तो आप इसको बना के ना, जैसे यहाँ पे आपने शेप दिया, इसको आप थोड़ा 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 10-15 मिनट फ्रिज में रखेंगे ना तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। फिर जब आप इसको अंडे में डिप करेंगे ना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, डी शेप नहीं होगा। अभी ये डी शेप होने का चांस है। मैं तो बड़े हल्के हाथ से इसको कर रहा हूँ। अगर थोड़ा रफ आप करेंगे ना तो क्या होगा, ये डी शेप हो जाएगा। चलें भी सारा मैं निपटाता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। मेरे ख्याल से रीकैप ब्रेक है ये। आप लोग यहाँ रीकैप पे रेसिपीज़ देखें, अच्छे से नोट डाउन करें, और मीनवाइल मैं इसको फ्राई भी कर लेता हूँ। देखते हैं ऑयल हमारा कहाँ तक गया। थोड़ा सा ठंडा है, बल्कि सही है।
मैं इसको फ्राई करता हूँ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अलहमदिल्ला हमारी सारी डिशेस तैयार हो चुकी हैं। पोटैटो चीज़ कटलेट्स, सी फूड कढ़ाई और उसके साथ साथ जनाब हॉट एंड स्पाइसी चिकन सूप। ये लें। आई होप कि आप लोगों को सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है। और उसके साथ साथ आपको बताता चलें कि 13 दिसंबर से पाकिस्तान भर में पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा हो जाए तो अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलवाएं। और हर जगह आ रहे हैं पोलियो वर्कर्स जो हैं बहुत सेफ़ हैं और आपको किसी किस्म का ख़दशा भी नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे वर्कर्स नहीं पहुँच पाते हैं तो आप हेल्प लाइन पे कॉल करके उनको बुलवा सकते हैं। 1166 पे कॉल करें तो आपके पास आ जाएंगे। तो जनाब आप लोगों ने लाजमी पिलवाना है, क्योंकि बच्चे अगर पोलियो के कतरे पिएंगे तो पाकिस्तान हो जाएगा पोलियो से पाक और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हमने बचाना है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी करना है रोशन। तो 3 रेसिपीज़ तैयार हैं, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी और हमें बताना है कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी हो। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो वो भी हमें बताइए। इंशाल्लाह हम वो भी आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ख़ास दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।